तो दोस्तों मैं आज आपको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताऊंगा जो कि 1857 ईस्वी में लड़ा गया। तो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप क्या था, उसकी प्रकृति क्या थी, उसके कारण क्या थे और इस स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम क्या निकला, इन सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति क्या थी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी प्रकृति के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए हैं और उन्हीं विचारों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस चीज को भी हम इस वीडियो में देखेंगे और इसके पहले थोड़ी सी हम यह जानकारी ले लेते हैं कि जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, उस चीज को हम ज्यादा फोकस करेंगे और देखेंगे कि सबसे पहले क्या क्या घटना घटी 1857 के क्रांति के समय और उस समय भारत की परिस्थिति कैसी थी, भारत में किसका शासन था, ब्रिटेन में किसका शासन था, कंपनी का यहाँ गवर्नर जनरल कौन था, और इस चीज की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ये पोर्शन एकदम बाकायदे याद हो जाना चाहिए। साथ में इधर कोटेशन है, इनको भी आपको याद करना है और कुछ लेखकों की पुस्तकें भी दी गई हैं और जिनको हमने यहाँ उल्लेख किया है, जो परीक्षाओं में ही पूछी गई हैं, उन्हीं के बारे में आपको यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, इस स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था। तो रोटी और कमल इस क्रांति का प्रतीक था। रोटी के माध्यम से लोगों के बीच में भाईचारा का संदेश दिया जाता था और कमल इसका प्रतीक इसलिए बना क्योंकि कमल के जरिए यह दर्शाया गया कि अब भारत में एक नए युग की शुरुआत होगी। तो इस प्रकार रोटी और कमल को 1857 की क्रांति के समय यूज किया गया, लोगों तक इसे पहुंचाया गया। इसीलिए रोटी और कमल को 1857 की क्रांति का स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति एक्चुअली में कब प्रारंभ हुई। तो 1857 की जो क्रांति है वह 10 मई 1857 ईस्वी को प्रारंभ हुई। और कहां से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ये दोनों चीज काफी पूछा गया है परीक्षा में और इनको भी आपको एकदम रट लेना है। पूछा जाता है कि क्रांति का निर्धारित समय क्या था। तो क्रांति तो हुई थी 10 मई 1857 को, मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जो क्रांति का निर्धारित समय था वह 31 मई 1857 ईस्वी को प्रस्तावित था। हुआ यह था कि उस समय कुछ जमींदार थे और कुछ भारतीय राजा थे जो यहाँ पर विद्रोह के द्वारा अंग्रेजों को निकालना चाहते थे और उन्हीं के द्वारा एक क्रांति लानी थी और उस क्रांति की डेट पड़ी थी 31 मई 1857 को कि इस दिन पूरे भारत में क्रांति की जाएगी। लेकिन इसके पहले ही, इस डेट के पहले ही मेरठ में 10 मई 1857 को क्रांति की प्रारंभ हो जाती है। तो इसलिए याद रखिएगा कि क्रांति का जो निर्धारित समय यानी प्रस्तावित समय था वह 31 मई 1857 को था, जबकि इसका प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से सैनिकों के द्वारा किया गया था। अभी हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्रांति का प्रत्यक्षदर्शी पूछा गया क्वेश्चन है कि वह उर्दू कवि कौन था, उर्दू शायर कौन था जिसने 1857 की क्रांति को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। तो वह थे मिर्जा गालिब। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो 1857 की क्रांति का प्रत्यक्षदर्शी मिर्जा गालिब को माना जाता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण जो था वह चर्बी युक्त कारतूस था। चर्बी युक्त कारतूस को 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है। इसी प्रकार पूछा जाता है कि 1857 का सबसे प्रमुख कारण क्या था क्रांति होने का। तो 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों को माना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों के चलते ही 1857 की क्रांति हुई थी। जब 1857 की क्रांति हुई उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, इंग्लैंड का शासक कौन था? तो इंग्लैंड की महारानी जो थी वह विक्टोरिया थी। और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम ईस्टर्न 1857 की क्रांति के समय यह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था।
भारत का गवर्नर जनरल। जब 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत में अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के ही समय में 1857 की क्रांति हुई थी। जिस समय क्रांति की शुरुआत हुई उस समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था भारत में? तो जॉर्ज एनिसन था। जॉर्ज एनिसन ही उस समय ब्रिटिश कंपनी का मुख्य सेनापति था। लेकिन जब क्रांति प्रारंभ हो गई और क्रांति प्रारंभ के बाद एक नए सेनापति की नियुक्ति की गई जिसका नाम था कॉलिन कैंपबेल। तो पूछा जाता है कि क्रांति प्रारंभ होने के बाद किस सेनापति की नियुक्ति की गई थी? तो कॉलिन कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी। जब 1857 की क्रांति हुई भारत में उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय भारत के उस समय मुगल बादशाह थे। और बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति कौन थे? तो जनरल बख्त खां थे, जिन्हें खान बहादुर खां भी कहा जाता है। यह जनरल बख्त खां बरेली से संबंधित थे। वहां से वह बहादुर शाह द्वितीय के शरण में आए थे और इनकी सेना का नेतृत्व जनरल बख्त खां ने किया था। तो इस प्रकार बहादुर शाह द्वितीय का जो सेनापति हुआ वह जनरल बख्त खां था 1857 की क्रांति में। जब 1857 की क्रांति की घटना घटी उस समय अंग्रेजों का आपातकालीन मुख्यालय कहां पर बनाया गया था? तो इलाहाबाद में बनाया गया था। याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया गया था। 1857 की क्रांति को लिखने वाला सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन थे सरकारी इतिहासकार, जिनका पूरा नाम है सुरेंद्र नाथ सेन। तो हुआ यह था कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने, जो कि उन्हीं का शासन था, एक सरकारी इतिहासकार नियुक्त किया इस क्रांति के बारे में लिखने के लिए। और इस क्रांति के बारे में जो सरकारी इतिहासकार बना वह था एस.एन. सेन। इन्होंने ही सरकारी रूप से इस क्रांति के बारे में वर्णन किया था। अब हम क्रांति के स्वरूप के बारे में देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति क्या थी। 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह थी, या सामंतवादी व्यवस्था के प्रति विद्रोह था, या यह लोगों का संघर्ष था, या यह श्वेत लोगों के विरुद्ध ब्लैक लोगों का विद्रोह था। तो क्या था यह विद्रोह? क्या यह एक स्वतंत्रता संग्राम था? इसी चीज के बारे में अनेक लेखकों ने चर्चा की है और इस कोटेशन को दिया है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके स्वरूप के बारे में समझने के लिए हमें इनके कोटेशन को पढ़ना होगा, जानना होगा, समझना होगा, तभी हमें इसके स्वरूप के बारे में पता चलेगा। कुछ लेखक हुए जैसे जॉन लॉरेंस सीले, सर सैयद अहमद खां। इन लोगों ने कहा कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। यानी इन लोगों ने 1857 की क्रांति को पूर्णतया सिपाही या सैनिक विद्रोह माना था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह माना? तो उसमें होंगे जॉन लॉरेंस सीले, सर सैयद अहमद खां। इसी प्रकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, इन्होंने क्या कहा 1857 की क्रांति के बारे में? तो इन्होंने कहा कि जो 1857 की क्रांति है वह एक स्वतंत्रता संग्राम है। यानी इस क्रांति को उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम माना था। इसी प्रकार एस बी चौधरी ने 1857 की क्रांति को एक सामंतवादी प्रतिक्रिया माना था। तो 1857 की क्रांति या कहें कि स्वतंत्रता संग्राम को किसने एक सामंतवादी प्रतिक्रिया माना था? तो एस बी चौधरी ने माना था। डॉक्टर रामविलास शर्मा डफ मालेसन ये लेखक है और इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को एक जन क्रांति माना था। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को जन क्रांति किसने माना था? तो मालेसन, डफ तथा रामविलास शर्मा ने माना था। बेंजामिन डिजरेली, अशोक मेहता, इन लोगों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को राष्ट्रीय विद्रोह माना था। तो इस स्वतंत्रता संग्राम को राष्ट्रीय विद्रोह मानने वाले लेखक या विचारक कौन थे? तो बेंजामिन डिजरेली और अशोक मेहता थे।
जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर, इन लोगों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को क्या माना? तो इन्होंने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। यानी जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र माना था। एल आर रीस नामक लेखक ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। इन्होंने कहा था कि यह जो क्रांति हुई थी यह ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। और ऐसा किसने कहा था? तो एल आर रीस ने कहा था। इसी प्रकार सर जे केई ने क्या कहा? तो सर जे केई ने कहा कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का एक संघर्ष था। तो श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को किसने कहा? तो सर जे केई ने कहा था। इसी प्रकार रॉबर्ट्स एवं कूपलैंड ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम मात्र एक मुस्लिम विद्रोह था। तो इन्होंने उसे मुस्लिम विद्रोह की संज्ञा दी थी। किसने? रॉबर्ट्स एवं कूपलैंड ने दी थी। इसी प्रकार पार्सिवल स्पीयर ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्राचीन पुरातन भारत का अंतिम प्रयास था। 1857 की क्रांति को पार्सिवल स्पीयर ने कहा कि यह प्राचीन पुरातनवाद भारत का अंतिम प्रयास था। यह पूछा भी गया है, इसमें से काफी पूछे गए हैं, वो सब आपको याद रखना है। इसी प्रकार टी आर होम्स ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। तो सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष 1857 की क्रांति को किसने कहा था? तो टी आर होम्स ने कहा था। वीर सावरकर बहुत बार पूछा गया है। वीर सावरकर, पट्टाभी सीतारामैया, इन्होंने 1857 की क्रांति को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को किसने स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो वीर सावरकर ने और पट्टाभी सीतारामैया ने, इन लोगों ने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कार्ल मार्क्स राजनीति के बहुत बड़े विचारक हैं। इन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय क्रांति थी। तो राष्ट्रीय क्रांति की संज्ञा 1857 की क्रांति को किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दी थी। इसी प्रकार आर सी मजूमदार ने क्या कहा? कहा कि तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा किसने कहा? तो आर सी मजूमदार ने। यह पूछा गया है कि किसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कहा कि वह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो यह कहा था आर सी मजूमदार ने। पी रॉबर्ट्स ने कहा कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। ऐसा किसने कहा? पी रॉबर्ट्स ने कहा था। यह भी पूछा गया है परीक्षा में। डॉक्टर एस एन सेन, जो कि सरकारी इतिहासकार थे, इन्होंने 1857 की क्रांति को क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। तो 1857 की क्रांति को किसने कहा कि यह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था? तो वह थे डॉक्टर एस एन सेन थे। इस प्रकार आपने देखा, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, आपको याद हो जाएगा इससे। जॉन लॉरेंस सीले सर सैयद अहमद ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को पूर्णतः सिपाही विद्रोह माना था, जबकि ईश्वरी प्रसाद ने स्वतंत्रता संग्राम माना। एस बी चौधरी ने इसे एक सामंतवादी प्रतिक्रिया माना था। डॉक्टर रामविलास शर्मा, डफ, मालेसन आदि लेखकों ने इसे जन क्रांति माना था। बेंजामिन डिजरेली, अशोक मेहता ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह माना। जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर ने इसे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र माना था। एल आर रीस ने इसे ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा।
सर जे केई ने क्या कहा, तो इसे कहा कि 1857 की क्रांति श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष था। इसी प्रकार रॉबर्ट्स एवं कूपलैंड ने कहा कि 1857 की क्रांति मुस्लिम विद्रोह था। तो 1857 की क्रांति को मुस्लिम विद्रोह किसने कहा? रॉबर्ट्स एवं कूपलैंड ने कहा था। पार्सिवल स्पीयर ने 1857 की क्रांति के बारे में कहा कि यह प्राचीन पुरातनवाद भारत का अंतिम प्रयास था। टी आर होम्स ने क्या कहा कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। पूछा गया है। वीर सावरकर, पट्टाभी, सीतारमैया, ये लोगों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना था, जबकि कार्ल मार्क्स ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति की संज्ञा दी थी। आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही वह स्वतंत्रता संग्राम था। पी रॉबर्ट्स ने कहा कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। इसी प्रकार डॉक्टर एस एन सेन ने कहा कि यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। इस प्रकार आपने देखा कि 1857 की क्रांति के बारे में अलग अलग लेखकों ने अपने अलग अलग विचार दिए, उसके स्वरूप के बारे में बताया था। लेकिन सब कुछ अगर हम कंक्लूजन करें तो पता चलेगा कि जो 1857 की क्रांति हुई, वास्तव में वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही था। इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। कुछ किताबें हैं जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी गई, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और इन किताबों को आपको रट लेना है, क्योंकि ये जो 4 किताबें हैं, 5 किताबें हैं, इनसे प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो आर.सी. मजूमदार ने 1857 की क्रांति के ऊपर पुस्तक लिखी, जिसका नाम था द सिपाही मिनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। तो पूछा जाता है कि द सिपाही मिनिटी एंड द रिबेलियन या रिवोल्ट ऑफ 1857 की पुस्तक किसकी है? तो आर.सी. मजूमदार की है। एस एन सेन ने जो 1857 की क्रांति के ऊपर पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या था? तो उन्होंने उसका नाम ही रख दिया 1857। किसकी पुस्तक का नाम है? तो एस एन सेन की पुस्तक का नाम है। बी डी सावरकर ने भी पुस्तक लिखी इसके ऊपर, और नाम क्या रखा कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। यानी इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 था। अशोक मेहता के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी वह क्या कहलाई? द ग्रेट रिबेलियन। तो 1857 के ऊपर, तो 1857 की क्रांति के ऊपर द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी? अशोक मेहता ने लिखी थी। इसी प्रकार सर सैयद अहमद खान ने भी 1857 के ऊपर 2 पुस्तक लिखी। एक तो लिखी कि असबाब ए बगावत ए हिंद। याद रखिएगा कि असबाब ए बगावत ए हिंद किसकी पुस्तक है? तो सर सैयद अहमद खान की है। और किसके ऊपर लिखी गई थी? तो 1857 की क्रांति के ऊपर लिखी गई थी। इसी क्रांति के ऊपर इन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी, द काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। द काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट किसकी पुस्तक है? तो सर सैयद अहमद खान की पुस्तक है। सर सैयद अहमद खान ने जो पुस्तक लिखा असबाब बगावत हिंद, यह पुस्तक जो है भारतीय भाषा में विद्रोह की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। तो भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह की प्रथम पुस्तक कौन सी मानी जाती है? असबाब बगावत हिंद है। इसके लेखक सर सैयद अहमद